नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस का जो सेशन चालू किया है उसमें मैंने आपको प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र आसानी से बता दिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तृतीय प्रश्न पत्र की। तृतीय प्रश्न पत्र जो है विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है मेंस के सिलेबस का, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, सिलेबस को एक डिटेल में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये 10 यूनिट जो हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज बटी हुई है। तो जो दोस्तों फर्स्ट यूनिट है उसमें फिज़िक्स पूछा जा रहा है। देन जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपसे केमिस्ट्री पूछा जा रहा है। देन जो थर्ड यूनिट है उसमें आपसे बायो पूछा जा रहा है। देन जो फोर्थ यूनिट है उसमें आपसे कंप्यूटर पूछा जा रहा है। देन जो फिफ्थ यूनिट है उसमें आपसे मैथ्स पूछा जा रहा है। देन जो सिक्स्थ यूनिट है उसमें आपसे डिसीजेस पूछी जा रही हैं। देन जो सेवन्थ यूनिट है उसमें आपसे पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं साइंस से रिलेटेड, रिमोट सेंसिंग, ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। देन जो 8th यूनिट है उसमें आपसे एनर्जी पूछी जा रही है। एंड जो 9th यूनिट है उसमें आपसे पर्यावरण पूछा जा रहा है। देन जो 10th यूनिट है उसमें आपसे जियोलॉजी पूछी जा रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कार्य, बल एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य। देन इकाइयों और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण। देन गति, वेग और त्वरण। देन ध्वनि, परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, सौर और संगीत, ध्वनि संबंधित शब्दावली। देन आयाम, तरंग, लंबाई, कंपन की आवृत्ति। देन विद्युत में आपको पढ़ना है विभिन्न प्रकार के सेल और परिपथ। देन चुंबक, इसमें गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण एवं उपयोग, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस, प्रतिबिंब निर्माण। देन ऊष्मा, तापमापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण। देन अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में आपसे पूछा है तत्व, यौगिक और मिश्रण, परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता। देन पदार्थ, धातुएं और अधातुएं, आवर्त सारणी और आवर्तता। देन परमाणु, परमाणु संरचना, संयोजकता, बंध, परमाणु संलयन और विखंडन। देन अम्ल, क्षार और लवण, पीएच मान सूचक। देन आपको पढ़ना है बौद्धिक और रासायनिक परिवर्तन। देन दैनिक जीवन में रसायन। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि। देन कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण। देन पौधों, पशुओं और मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हीना, ताजन्य रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्य प्रणाली। फिर आपको पढ़ना है जीवों में श्वसन। देन पशुओं और पौधों में परिसंचरण। देन पशुओं और पौधों में प्रजनन। देन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां। ये हो गया आपके थर्ड यूनिट की बात। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं एवं पीढ़ी, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। देन स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग, कंप्यूटर की भाषाएं, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर तथा असेंबलर। देन इंटरनेट एवं ईमेल। देन आपको पढ़ना है सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट और वेब पेज। देन फिफ्थ यूनिट में आपसे पूछा जा रहा है मैथ्स। मैथ्स में आपसे पूछा जा रहा है संख्याएं एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण एवं गुणखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात एवं समानुपात। देन सांख्यिकी, सांख्यिकी में आपसे पूछा जा रहा है प्रायिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक एवं विचरणशीलता की माप, प्रादर्श के प्रकार। ये हो गई फिफ्थ यूनिट की बात। अब सिक्स्थ यूनिट में हमसे बात कर ले। सिक्स्थ यूनिट में आपसे डिसीजेज पूछी जा रही हैं। इसमें पूछा जा रहा है संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम,
आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी। केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं। केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन। अब हम बात कर लेते हैं 7th यूनिट की। 7th यूनिट में आपसे पूछा जा रहा है मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं। देन रिमोट सेंसिंग इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग। देन आपसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पूछे जा रहे हैं जैसे इसरो। देन आपसे पूछा जा रहा है RRC कैट। देन आपसे पूछा जा रहा है SSTC। देन आपसे पूछा जा रहा है DRDO। देन आपसे पूछा जा रहा है बार्क। देन आपसे पूछा जा रहा है TIFR। ऐसे बहुत सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं जैसे VSSC, NRSC, IDSN, LPSC। ये जो जितने भी हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं जो साइंस से रिलेटेड है, तो ये आपको पढ़ने हैं। देन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ। देन जैव प्रौद्योगिकी जैसे परिभाषा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग। क्लोन्स, रोबोट्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देन आपसे पूछा जा रहा है बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट जैसे ट्रिप्स और। देन आपसे पूछा जा रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान। चंद्रशेखर वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना। देन आपसे पूछा जा रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान जैसे चंद्रशेखर वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बासु, होमी जहांगीर बाबा, M विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस, राजा रमन्ना, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। देन आपसे पूछा रहा है विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब हम बात कर लेते हैं 8th यूनिट की। 8th यूनिट में आपसे पूछा रहा है ऊर्जा, एनर्जी से रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा रहा है ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत जैसे अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और अंतर। देन आपसे पूछा जा रहा है ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा का क्रय, उत्पादन योजना और नियंत्रण, रख रखाव। देन आपसे पूछा जा रहा है ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। देन आपसे पूछा जा रहा है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे वर्तमान परिदृश्य, भविष्य की संभावनाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा जैसे ईंधन आदि। देन आपसे पूछा जा रहा है 9th यूनिट। 9th यूनिट में हम बात कर लेते हैं आपसे इन्वायरमेंट की बात। इसमें इन्वायरमेंट पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है आपको पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र एवं आयाम। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बौद्धिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक आदि भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा। देन आपसे पूछा जा रहा है मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन। देन आपसे पूछा जा रहा है पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां, पर्यावरण क्षरण के कारण और प्रभाव। देन आपसे पूछा है पर्यावरण शिक्षा जैसे सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध। देन आपसे पूछा है पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ और नियामक ढांचा। देन आपसे 10th यूनिट में पूछा जा रहा है जियोलॉजी। जियोलॉजी में आपसे पूछा जा रहा है भूगर्भशास्त्र की परिभाषा एवं महत्व, पृथ्वी भूपटी, मेंटल, कोर, स्थलमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु, भूवैज्ञानिक समय सारणी, सेल जैसे चट्टान, परिभाषा, प्रकार जैसे आग्नेय, अवसादीय, कायांतरित शैलें, खनिज एवं अयस्क, देन जीवाश्म, देन अपक्षय एवं अपर्दन, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस। तो ये हो गई आपकी दोस्तों 10 यूनिट की बात।
तो दोस्तों ये था अपना पूरा तृतीय प्रश्न पत्र जो कि 10 यूनिट में बटा हुआ था और अलग अलग सब्जेक्ट डिसाइड कर रखे हैं इसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के।